जय श्री कृष्ण। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमारा गीता का अध्याय 8 भी निर्विघ्न समाप्त हुआ। इसलिए मैं अपने बंधु बांधवों से भी यह अनुग्रह करती हूँ कि वह भी एक निश्चय अपनी ज़िंदगी में करें और इस कर्तव्य का पालन करें कि हम भी प्रतिदिन उस परमात्मा की भक्ति में अपना समय निकालेंगे और उस परमात्मा को जानने के लिए गीता के एक एक श्लोक का अवश्य अध्ययन करेंगे और उस श्लोकों को अध्ययन करके अपने जीवन को भी उसके अनुसार ढालने का प्रयत्न करेंगे। और इसके लिए कभी मत कहना कि मुझे बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं। 2 मिनट की वीडियो देखने के लिए हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे भी सारा दिन इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो तब अगर हमारे पास समय होता है तो उस परम पिता परमात्मा के लिए भी हमें 2 मिनट का समय निकालना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं कि अध्याय 8 में श्री कृष्ण ने क्या कहा। जब बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के बारे में बताते हैं तो अर्जुन के मन में शंका का उठना स्वाभाविक था कि हे कृष्ण, मुझे बताओ कि वह अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ये तीनों का विस्तृत वर्णन अर्जुन के सामने किया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और इसी के बारे में बताते हुए वो अधिभूत को स्पष्ट करते हैं, अधिदेव को स्पष्ट करते हैं और अधियज्ञ को स्पष्ट करते हैं। अधिभूत के बारे में आपने जाना कि जब व्यक्ति संसारिकता में संलग्न हो जाता है और विषय वासनाओं से किसी कार्य को करता है तो वो अधिभूत है। और अधिदेव क्या है, उस परम पिता परमात्मा के लिए जब हम कुछ कर्म करते हैं तो अधिदेव की श्रेणी में आता है। और अधियज्ञ क्या है, सभी प्राणियों में विद्यमान वो परम पिता परमात्मा अधियज्ञ है। वह अविनाशी है, अव्यक्त है, अनित्य है। इसका वर्णन श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया। और उन्होंने कर्म के बारे में भी वर्णन किया कि हमें जो भी काम हम अपनी इच्छाओं को आगे रख करके करते हैं वो सब सकाम कर्म कहलाते हैं। तो उन्होंने कर्म का वर्णन किया, अधिभूत का वर्णन किया, अधियज्ञ का वर्णन किया और अधिदेव का वर्णन किया। और उसके बाद उन्होंने उस विषय का वर्णन किया कि व्यक्ति को अगर जीवन भर उन्होंने मेरा स्मरण किया है तो वो अंत काल में भी मेरा स्मरण करेगा और अंत काल में जो परम पिता परमात्मा का स्मरण करता है वो मुझको ही प्राप्त करता है। तो अंतिम समय में अपने को स्मरण करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो अंतिम समय में भी मुझको स्मरण करो। पर यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अंतिम समय में भी वही ईश्वर को स्मरण कर सकता है जो पूरी जीवन उस परम पिता परमात्मा को जानने में लगा रहता है और उसकी भक्ति में लगा रहता है। और उसके बाद उन्होंने इस अध्याय में वर्णन किया कि किस किस समय व्यक्ति अगर अपने जीवन को छोड़ता है तो वह किस लोक को जाता है, और अगर उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करता है तो परमात्मा को प्राप्त करता है, और दक्षिणायन में अगर शरीर को छोड़ता है तो वह कुछ समय तक देवों के पास रहकर पुनः इस संसार में लौट आता है। और दोनों ही गतियों को उन्होंने श्रेष्ठ माना और दोनों ही गतियों के बारे में उन्होंने कहा कि योगी व्यक्ति इन दोनों गतियों को जानते हैं, इसलिए वह उसके लाभ हानि को जानने के कारण अपना जीवन उस परम पिता परमात्मा में लगा देते हैं और
उसी की आराधना में वह अपनी जीवन धारा व्यतीत करते हैं। और यही बात अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण संपूर्ण मानव जाति को बताना चाहते हैं कि अगर तुमने जीवन के आने जाने के चक्र से बचना है तो भक्ति में मन लगा दो, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर लो। और वही एक अनित्य धाम है, वही अव्यक्त है, वही सबका कारण भूत है। तो जानना है उस परमात्मा को, तो उसमें अपने मन को लगाना आवश्यक है, क्योंकि उसको जाने बिना आप इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। तो अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम अगर संसार के आवागमन से बचना चाहते हो तो तुम योगी की तरह व्यवहार करो। अगर योगी की तरह व्यवहार करोगे तभी तुम इस संसार से मुक्त होगे। तो क्या कहते हैं वो, पानी है मुक्ति जग से, पानी है मुक्ति जग से, तो बंदे भजले गोविंद का नाम तू, तभी तेरा उद्धार है, भजले गोविंद का